नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रमुख पुरस्कार 2023 की बात करेंगे। इनमें हम भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ये हमारा पुरस्कार सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का पहला वीडियो आ चुका है, जिसमें हमने कंप्लीट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को एक ही वीडियो में कराया है। तो ये पुरस्कार का पार्ट 2 है एवं राष्ट्रीय पुरस्कार का पार्ट 1 रहेगा। दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, 2019 में किसे भारत रत्न नहीं दिया गया था? तो किसे नहीं दिया गया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। भारत रत्न की बात करें तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत सरकार के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसका राशि की बात करें तो कोई भी धनराशि इसमें प्रदान नहीं की जाती है। इसमें एक प्रमाण पत्र और एक मेडल प्रदान किया जाता है, जो कि विजेताओं को सरकारी महकमों के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अगर हम विजेताओं की बात करें तो सर्वप्रथम विजेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। साथ में इनके 2 और व्यक्ति थे। पूरी लिस्ट को भी हम देखेंगे। 2019 में 3 लोगों को एक साथ दिया गया था, जिनमें प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इनको भूपेन हजारिका, ये असम से थे, इनको दिया गया था, और नानाजी देशमुख को दिया गया था। सबसे लेटेस्ट जो भारत रत्न प्रदान किए गए हैं वो 2019 में प्रदान किए गए हैं। अक्टूबर 2023 तक की ये अपडेटेड है, और आगे जो भी अपडेट आएंगे वो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। 1954 से 2019 तक के अब तक कुल विजेताओं की बात करें तो कुल 48 व्यक्तियों को ये सम्मान अब तक दिया जा चुका है, जिनमें सर्वप्रथम 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन को एक साथ 1954 में दिया गया था 68, और इंदिरा गांधी जी को 1971 में ये प्रथम महिला थी। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला विजेता इंदिरा गांधी थी। उसके बाद अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1987 में, प्रथम विदेशी व्यक्ति थे भारत रत्न जीतने वाले। वल्लभ भाई पटेल को 1991 में, मुखर्जी को 2019, भूपेन हजारिका को 2019 और नानाजी देशमुख को 2019। तो अब तक 2019 में दिए गए हैं, उसके बाद किसी को भी ये प्रदान नहीं किया गया है। कुल 48 लोगों को अब तक मिल चुका है। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी थी, जिनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं, जिनमें NRI 2 हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो ये हैं 6 पद्म विभूषण विजेता। इनको एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है, और आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उन स्टेट से संबंधित व्यक्तियों को ही पद्म भूषण या पद्मश्री मिला है, उनको याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो लिस्ट पूरी दी गई है, लेकिन हम पद्म विभूषण की बात करेंगे केवल। तो इसमें डॉक्टर दिलीप महालनोबिस थे, इनको मरणोपरांत दिया गया था। बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत दिया गया था। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन को दिया गया था। SM कृष्णा को दिया गया था, और श्रीनिवास वर्धन को दिया गया था। तो ये कुल 6 व्यक्ति थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2023 में। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, भारत रत्न के बाद। स्थापना 1954 में हुई थी। भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो ये पद्म पुरस्कारों के लिए नामों का चयन करते हैं, और अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। पद्म पुरस्कारों के लिए चयन कौन करता है? तो पद्म पुरस्कार समिति के द्वारा चयन किया जाता है, और अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। इनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, और मार्च-अप्रैल माह में ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ये प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 1978 और 1979 और 1993 से 1997 में ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किए गए थे। पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। तो इसमें पहला होता है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया था। दूसरा पद्म विभूषण, जो उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और तीसरा पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप
प्रदान किया जाता है। तो ये विजेताओं की लिस्ट दी है। पद्म विभूषण विजेता 2023 के सर्वप्रथम विजेता कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ बोस एवं अन्य व्यक्ति थे। 1954 में इनको दिया गया था और ये 2023 के विजेता हैं, जिसमें 6 लोगों को दिया गया है। हम बता चुके हैं आपको, ये नाम भी दिए गए, जिसमें मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से थे। और आपके जिस भी राज्य से संबंधित हैं वो लिस्ट ये आपको दी गई है, इसमें से आप पढ़ सकते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये पद्मश्री के विजेताओं की दी है 2023 की कंप्लीट लिस्ट। आप इसको वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, जो भी आपके राज्य से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इनकी शुरुआत 2023 में की गई है। ठीक है, तो भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की शुरुआत की है। ये 2024 से प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसका डिटेल वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले आ चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया है बद्री नारायण को। बद्री नारायण और अनुराधा रॉय सहित कुल 24 लेखकों को 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार चयनित किया गया था और 11 मार्च 2023 को इनको सम्मानित किया गया और इन पुरस्कारों की घोषणा दिसंबर 2022 में की गई थी। तो विजेताओं की कंप्लीट लिस्ट दी है। आप अपने स्टेट के हिसाब से या अपनी भाषा के हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन अक्सर एग्जामों में इसमें अंग्रेजी वाला और हिंदी वाला पूछा जाता है। तो इसके लिए तो ये आप देख सकते हैं, अनुराधा रॉय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए अंग्रेजी में दिया गया है और बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए हिंदी में। अन्य भाषाओं की लिस्ट भी दी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात करें अगर हम, तो 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। साहित्य अकादमी के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पुरस्कार राशि की बात करें तो 1 लाख रुपये पुरस्कार राशि है। तो किनको ये प्रदान किए जाते हैं? तो 24 भाषाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं, उसके अलावा अंग्रेजी एवं राजस्थानी में भी ये प्रदान किए जाते हैं। प्रथम विजेता हिंदी के लिए प्रथम विजेता कौन थे? अलग अलग 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, लेकिन हिंदी के लिए कौन थे? तो माखन लाल चतुर्वेदी हिंदी के लिए प्रथम विजेता थे, जिन्हें 1955 में ये पुरस्कार हिम तरंगिनी कविता के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान इसको माना जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों को। अब हम साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करें, कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किया जाता है, भाषा सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है, अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप प्रदान किया जाता है, प्रेमचंद फेलोशिप प्रदान किया जाता है, बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है और युवा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया है सूर्यनाथ सिंह को। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के तहत हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप पुस्तक के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, जबकि अंग्रेजी में सुधा मूर्ति की पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैक ऑफ द स्टोरीज को प्रदान किया गया है। तो हिंदी और अंग्रेजी के हमने आपको बताए, इसके अलावा पूरी लिस्ट आपको ये दी गई है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि किस किस को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हिंदी का और अंग्रेजी का हमने आपको बताया, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। बाल साहित्य पुरस्कारों की बात करें तो ये साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। और ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मुख्य अंतर है बाल साहित्य में और साहित्य अकादमी में। तो इसमें बाल साहित्य में 35 वर्ष और उससे कम उम्र के लेखकों को ये प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार के वर्ष से ठीक पहले 5 वर्ष के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तक को दिए जाते हैं। मतलब प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दामोदर मौर्य को प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करें तो 1961 में इनकी शुरुआत हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है। तो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक को प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ये माना जाता है। विजेताओं की बात करें तो प्रथम विजेता 1965 में जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें मलयालम भाषा के लिए प्रदान किया गया था। प्रथम महिला विजेता की बात करें तो आशा पूर्णा देवी थी, जो बंगाली भाषा के लिए 1976 में प्रदान किया गया था। जबकि हाल के देखें तो 56वां 2021 का पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया था, जो असमिया भाषा के लिए दिया गया था। और 57वां 2022 का दामोदर मौर्य को दिया गया था, जो कोंकणी भाषा के लिए प्रदान किया गया था। और ये स्मृति चिन्ह है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रदान किया जाता है। 58वां पुरस्कार 2023 के लिए भी घोषणा नहीं हुई है, तो जो भी अपडेट होगा वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं में हिंदी भाषा के लिए विजेताओं की बात करें तो ये हिंदी भाषाओं के विजेता की लिस्ट है, जिसमें 1968 में सुमित्रा नंदन पंत ने चिदम्बरा कृति के लिए जीता था। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी के लिए, 1978 में अज्ञे ने कितनी नावों में कितनी बार के लिए, और 1982 में महादेवी वर्मा ने यामा के लिए, और 1992 में नरेश मेहता ने, और 1999 में निर्मल वर्मान ने, और 2005 में कुंवर नारायण ने, 2009 में अमरकांत व श्री शुक्ल को ये संयुक्त रूप से दिया गया था। अमरकांत व श्री शुक्ल को संयुक्त रूप से 2013 में केदारनाथ सिंह को और 2017 में कृष्णा सोवती को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। 32वां सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है तो ये शिवाशंकरी को प्रदान किया गया। तो ये है शिवाशंकरी। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिवाशंकरी को तमिल संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान की बात करें तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 15 लाख की पुरस्कार राशि इसमें प्रदान की जाती है। और योग्यता की बात करें तो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह है पदक चिन्ह सरस्वती सम्मान का। तो विजेताओं की बात करें तो प्रथम विजेता 1991 है। यहाँ पर 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। और सबसे लेटेस्ट 32वां 2022 का शिवाशंकरी को दिया गया है उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए तमिल भाषा में। सरस्वती सम्मान विजेताओं की ये कंप्लीट सूची दी गई है। अब तक के जो भी विजेता रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं 2022 के लिए शिवाशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम संस्मरण के लिए। 2021 में रामदरस मिश्र को दिया गया था मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए। और 2020 में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाली को दिया गया था सनातन के लिए दिया गया था। ये पूरी लिस्ट दी गई है, इनमें आप पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए विजेताओं की बात करें तो केवल अभी तक 2 व्यक्तियों को ये प्रदान किया गया है, जिसमें 2013 में गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर उपन्यास जो हिंदी का उपन्यास था उसके लिए दिया गया था, जबकि 1991 का हरिवंश राय बच्चन को 4 खंडों में उनकी आत्मकथा को दिया गया था हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में केवल 2 बार ये प्रदान किया गया है और वहाँ की पूरी लिस्ट आपको दी गई है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। 32वें व्यास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। व्यास सम्मान की बात करें तो 1991 में शुरुआत हुई थी। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति, यानी कि ये केवल हिंदी की कृतियों को प्रदान किया जाता है। इसमें किसी साहित्यकार को केंद्र में न रखकर साहित्यिक कृति को केंद्र में रखा जाता है, यानी कि जो कृति होती है हिंदी की जो रचना होती है उसको केंद्र में रख करके प्रदान किया जाता है। और ये मरणोपरांत प्रदान नहीं किए जाते हैं, लेकिन अगर घोषणा की जा चुकी है उसके बाद मृत्यु हो जाती है तो ये प्रदान किए जाते हैं। प्रथम विजेता की बात करें तो ये प्रथम विजेता 1991 में, यहाँ लिख लेना 1991, प्रथम विजेता 1991 में रामविलास शर्मा रहे थे, जो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी नामक इनकी रचना के लिए इनको दिया गया था। और सबसे लेटेस्ट 32वां जो पुरस्कार है वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। तो ये कंप्लीट लिस्ट है व्यास सम्मान विजेताओं की। 2023 के व्यास सम्मान की अभी घोषणा नहीं हुई है, जैसे घोषणा होगी आपको अपडेट चैनल पर मिल जाएगा। और 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना इनका उपन्यास था इसके लिए दिया गया था। और 2021 का अजगर बजाहत को दिया गया था महाबली नाटक के लिए। और ये कंप्लीट लिस्ट आपको दी गई है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और प्रथम विजेता तो ये 1991 में रामविलास शर्मा थे, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको दिया गया था। जबकि एक बार 2007 में ये किसी को भी प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि जो संस्था प्रदान करती है उसने किसी भी व्यक्ति को इसके लिए उपयुक्त नहीं पाया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस वर्ष ये प्रदान नहीं किया गया था। तो अब हम बात करें के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले अन्य सम्मान जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सरस्वती सम्मान हम देख चुके हैं। सरस्वती सम्मान दिया जाता है 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। उसके अलावा व्यास सम्मान दिया जाता है, 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, ठीक है। उसके बाद बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। हिंदी और राजस्थानी में गद्य एवं पद्य रचनाओं के लिए दिया जाता है। ये केवल राजस्थान के मूल निवासियों के लिए है। और शंकर पुरस्कार की बात करें तो ये 1.5 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। भारतीय दर्शन, संस्कृति, कला पर हिंदी में रचना के लिए शंकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके अलावा वाचस्पति पुरस्कार 1 लाख रुपए की राशि संस्कृत भाषा में रचना के लिए प्रदान किया जाता है। और घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब इसका जो पार्ट 3 आएगा उसमें कंप्लीट पुरस्कारों की बात करेंगे, जो भी शेष पुरस्कार रह गए हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए।